हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कैसा लग रहा हूँ? साइंटिस्ट जैसा लग रहा हूँ ना, क्योंकि आज हम जाने वाला है साइंस सिटी। अहमदाबाद के 16 ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेना है। उस रास्ते पे आगे जाके साइंस सिटी आया हुआ है। BRTS या AMTS जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके अहमदाबाद के किसी भी कोने से हम आराम से साइंस सिटी पहुंच सकते हैं। हो सकता है हमें एक आध बस चेंज करने की ज़रूरत पड़े। गूगल मैप और BRTS की ऐप से साइंस सिटी कौन सी बस जाती है उसका गाइडेंस हमें आराम से मिल जाता है। साइंस सिटी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, और हमें लगी है जोरों की भूख। साइंस सिटी के सामने कुछ स्नैक सेंटर है। साइंस सिटी के अंदर भी स्नैक सेंटर और टी पोस्ट है, पर उतना वेट हमें नहीं करना था, तो पहले हमने नाश्ता किया, फिर एंट्री ली। एंट्री गेट पर ही एंट्री फ़ी और बाकी की टिकट्स के रेट का बोर्ड लगा हुआ है। 3 साल से छोटे बच्चे के लिए फ्री एंट्री है और 3 साल से बड़े सबके लिए सेम रेट है। हाफ टिकट जैसा कुछ इसमें नहीं है। स्कूल के बच्चों के लिए डिस्काउंट वाले रेट है। वो टिकट्स काफ़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 10 बच्चों का ग्रुप चाहिए। साइंस सिटी में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है। कुछ में फ्री एंट्री है, कुछ में एंट्री फ़ी है, कहीं पर गेम्स, मूवी और राइड्स भी है, जिसकी टिकट्स आपको वहाँ पर से भी मिल जाएगी। एंट्री गेट वाली टिकट विंडो पर ही आप तय कर लीजिए कि आपको क्या क्या विज़िट करना है। आप चाहे तो कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। कॉम्बो ऑफ़र की डिटेल का पोस्टर भी एंट्री गेट पर लगा हुआ है। साइंस सिटी विज़िट की अभी जो प्राइस चल रही है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। साइंस सिटी की जो जनरल एंट्री फ़ी है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन। स्कूल के बच्चों के लिए वो है 20 रुपीज़। साइंस सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक्स गैलरी, दोनों की एंट्री फ़ी है 200। और अगर आप उसमें जाके कुछ अलग मूवी देखना चाहते हैं या गेम्स खेलना चाहते हो तो उसके अलग से रेट है। उसकी टिकट आपको वहाँ पर से भी मिल जाती है। अगर आप अपना व्हीकल लेकर आए हैं तो साइंस सिटी के अंदर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के चार्ज है 2 व्हीलर के 20 रुपीज़, 4 व्हीलर के 50 रुपीज़, और अगर हैवी व्हीकल है तो उसके 100 रुपीज़। तो ये है एंट्री। अब हम साइंस सिटी में अंदर जाएंगे। एंट्री पर सिक्योरिटी चेकिंग है। अगर कोई बाहर से आया है, उसके पास सामान है, तो अपना लगेज वो यहाँ पर रख सकता है। सिक्योरिटी चेकिंग गेट के पास एक पैम्पलेट अवेलेबल होता है जिसको हम अपने साथ ले सकते हैं। उस पैम्पलेट में एक तरफ साइंस सिटी का मैप दिया हुआ है, उसमें क्या क्या देखने जैसा है वो दिया हुआ है, और पैम्पलेट की दूसरी तरफ सब प्लेस की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अहमदाबाद का साइंस सिटी इतना बड़ा है और उसमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए और जानने के लिए है। साथ में इसमें बहुत सारे फ़ोटोजेनिक प्लेस भी है कि पूरा एक दिन भी घूमने के लिए कम पड़ जाता है। यहाँ पर एक दिन में हम मैक्सिमम 3 चीज़ों को ही अच्छे से देख सकते हैं। बाकी प्लेस या तो हमें जल्दी जल्दी देखने पड़ते हैं या फिर स्किप कर देने पड़ते हैं। साइंस सिटी इतना बड़ा है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन घूमना ख़त्म नहीं होगा। एनर्जी सेव करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर साइकिल या गोल्फ कार्ट राइड का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके कुछ रेट रहते हैं, लेकिन अगर थकावट कम लगेगी तो आप हर प्लेस को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एंट्री के नज़दीक ही हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और सुंदर लॉन एरिया है जहाँ पर हम सुंदर फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम आपको साइंस सिटी के एक एक प्लेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, और आप थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग के साथ हर प्लेस की विज़िट करेंगे तो कम थकावट लगेगी। जैसे कि अगर आप समर सीज़न में साइंस सिटी की विज़िट कर रहे हैं तो जो प्लेस में AC नहीं है वैसे प्लेस की आप सुबह या शाम को विज़िट करिए। जैसे कि हॉल ऑफ साइंस और हॉल ऑफ स्पेस का जो एरिया है वहाँ पर AC ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा है, तो उसको आप सुबह विज़िट कर लीजिए। नेचर पार्क शाम के वक्त ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो उसको भी आप शाम के वक्त विज़िट कीजिए। रोबोटिक्स गैलरी और एक्वेटिक गैलरी में AC बहुत अच्छा है, कूलिंग सिस्टम वहाँ पर बहुत अच्छी है, तो दोपहर के वक्त आप उसकी विज़िट कर लीजिए। तो ऐसे स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप साइंस सिटी की विज़िट करेंगे तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे एम्फी थिएटर, जो एक ओपन स्पेस है। यहाँ पर कोई एंट्री फ़ी नहीं है। जाते ही लेफ़्ट साइड पर एक सुंदर सा बनियन ट्री है। ये एक ओपन थिएटर जैसा एरिया है। इसकी विज़िट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। शायद शाम के वक्त यहाँ पर लेज़र शो होते होंगे। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप चाहे तो कुछ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। एम्फी थिएटर से रिटर्न होके आगे राइट साइड पर है आईमैक्स 3D थिएटर, जिसमें मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड क्लास 3D इफ़ेक्ट वाले मूवी दिखाए जाते हैं। अभी यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है, तो अभी तो ये बंद है। हम लोग पहले यहाँ आए थे तब यहाँ 3D मूवी देखा था। इसका एक्सपीरियंस अमेजिंग था दोस्तों। 3D मूवी शो के टाइमिंग रहते हैं 1 PM, 2 PM, 4 PM और 5 PM। एक मूवी एवरेज 45 मिनट की होती है और उसकी टिकट के रेट 100 to 150 रुपीज़ होते हैं और वो टिकट यहाँ से ही मिल जाती है। नेक्स्ट हम विज़िट करेंगे प्लेनेट अर्थ। दोस्तों, प्लेनेट अर्थ इज़ एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। वो बाहर से हमारे पृथ्वी ग्रह के जैसा दिखता है, लेकिन अंदर 3 फ्लोर है। दोस्तों, प्लेनेट अर्थ की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन अंदर कुछ 3-4 राइड्स है जिसके टिकट्स के चार्ज 30 to 40 रुपीज़ है। वो टिकट हमें अंदर से ही मिलती है। बाकी प्लेनेट अर्थ में बहुत कुछ देखने के लिए है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेनेट अर्थ में हमारी पृथ्वी के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ के फॉरेस्ट, ओशन, माइन एक्सेट्रा। फर्स्ट फ्लोर पर ह्यूमन बॉडी के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। फिर मिडल में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के निदर्शन किए गए हैं। साथ में साइंस के अलग अलग प्रिंसिपल के निदर्शन किए गए हैं। एक ओशन जोन है जिसमें हमारे समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों का निदर्शन किया गया है। यहाँ काफ़ी एक्वेरियम रखे हुए हैं, पर आगे तो हम अमेजिंग एक्वेटिक गैलरी देखने वाले ही है दोस्तों। एक साइक्लोन स्टिमुलेटर भी यहाँ पर है। मीन्स अगर आप किसी साइक्लोन में फंसे हैं तो आपको किस तरह का अनुभव होगा, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे करवाया जाता है। थर्ड फ्लोर पर माइन की जानकारी दी गई है। साथ में हमारी पृथ्वी में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसकी जानकारी दी गई है। इन शॉर्ट, प्लेनेट अर्थ में हम आराम से 2 घंटे घूम सकते हैं। अब हम 3 राइड देख लेते हैं। 3 राइडर की टिकट चार्ज है 30 रुपीज़। 3 राइड जहाँ पर है वहाँ पर बाहर PSLV का सुंदर मॉडल रखा हुआ है। 3 राइड इज़ अ 3D सीटर स्टिमुलेटर राइड प्रोवाइडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ रोलर कोस्टर, फ्लाइंग इन एन एरोबेटिक एयरक्राफ्ट, डायनो सफारी इनटू द पिरामिड, ट्रायंगल एंड मैनी मोर। 3 राइडर के बाद हमने विजिट किया था होलोप स्पेस, होलोप साइंस, एक्वेटिक गैलरी एंड रोबोटिक्स गैलरी। लेकिन इन तीनों का वीडियो हम अलग से बनाने वाले हैं, तो आइए हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं नेचर पार्क। नेचर पार्क में फ्री एंट्री है। नेचर पार्क को 8 एकड़ में बनाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। अंदर हर तरफ ग्रीनरी, बहुत सारे गार्डन और एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर है। एंटर होते ही सामने घूमता हुआ पृथ्वी का गोला दिखाई देता है, जिसके ऊपर साइंस सिटी अहमदाबाद लिखा हुआ है। आगे राइट साइड पर बच्चों के लिए प्ले एरिया और गार्डन है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, स्लाइडर्स और भी छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्टिविटीज़ है। इसी गार्डन में डायनासोर के अंडे और चामा चिड़िया वाले फ़ोटो जोन है। इसके आगे जाके एक फाउंटेन है। नेचर गार्डन में कुछ ऐसे पशु पक्षियों के स्टैचू रखे हुए हैं जो अब इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। साथ में इन प्राणियों के बारे में जानकारी भी दी गई है। मीन्स के बच्चों को नेचर के बारे में एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा बहुत कुछ यहाँ पर है। यहाँ एक मिस्ट फॉरेस्ट है। इसका आकार एक सांप की तरह है। अंदर मिस्ट मतलब कि धुंध उड़ाने वाले फाउंटेन लगे हुए हैं, पर अभी तो ये बंद है, तो कोई धुंध नहीं है यहाँ पर। यहाँ से बाहर निकलते ही सामने एक आर्टिफिशियल लेक दिखाई देता है, जहाँ पर हम बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पौधों की आड़ में बनाया गया भूलभुलैया भी है। सेंटर में डायनासोर रखा गया है। हमें इस भूलभुलैया में एंटर होके इस डायनासोर तक पहुँचना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर काफ़ी सारे गार्डन बनाए हुए हैं, जैसे कि अरोमा गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन एक्सेट्रा।
बटरफ्लाई गार्डन का टॉप व्यू बटरफ्लाई शेप का है। वैसे पूरा नेचर पार्क फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है। उसके पीछे मार्बल फ्लोर वाला चेस बोर्ड बनाया गया है और एक एक्सरसाइज पार्क और एक कुटीर वन भी है यहाँ पर। साथ में मधुमक्खी की लाइफ साइकिल कैसी होती है ये भी बताया गया है। मीन्स कि पूरे नेचर पार्क में बच्चों जवान सब एंजॉय करें ऐसा प्लेस है ये। साइंस सिटी में चलना बहुत है, मतलब कि आप में स्टेमिना होना चाहिए, वरना तो आप पूरा साइंस सिटी घूम ही नहीं पाओगे। नेचर पार्क अच्छे से घूमने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम विज़िट कर लेते हैं लाइफ साइंस पार्क की। लाइफ साइंस पार्क साइंस और नेचर दोनों को साथ में दिखाता है। इसका एम है बच्चों को नेचर की स्टडी की तरफ मोटिवेट करना। लाइफ साइंस पार्क में एंटर होते ही सामने डायनासोर का स्टैचू है। फिर राइट साइड पर जाते हुए पैरोट जैसे बर्ड्स के कुछ केज रखे हुए हैं। लाइफ साइंस पार्क में बहुत सारी वनस्पतियों का निदर्शन किया गया है, साथ में उसकी नेम प्लेट रखी हुई है। लाइफ साइंस पार्क में पेड़ पौधों को ग्रुप वाइज दर्शाया गया है, जैसे कि एक कैक्टस कॉर्नर है, फिर बाद में इकोनॉमिकल प्लांट्स का एक डिवीज़न है, और भी जैसे ब्यूटीफुल फ्लावरिंग वाले पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा ग्रुप वाइज इन पेड़ पौधों को बताया गया है। एक रिवर सिस्टम को भी यहाँ पे निदर्शन किया गया है, मीन्स कि रिवर कैसे बनती है। पहाड़ी पर से झरने निकलते हैं, वो छोटे छोटे झरने इकट्ठा होकर नीचे आके रिवर का रूप लेते हैं। ये रिवर फिर आगे बढ़ती है और आगे जाके समुद्र में मिल जाती है। मीन्स कि नेचर को प्रैक्टिकली समझाया गया है, जो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अभी होलो साइंस, होलो स्पेस, एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी का वीडियो आना बाकी है। बाय।